12 दिन 3 दावे 1 सवाल। इसराइल ईरान अमेरिका युद्ध में आखिर जीता कौन? मध्य पूर्व में 12 दिनों तक चली इसराइल और ईरान की भीषण जंग थम चुकी है, लेकिन जीत का ताज किसके सिर? इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया, ईरान ने अपनी संप्रभुता की रक्षा का ढोल पीटा और अमेरिका ने युद्ध विराम को अपनी कूटनीतिक जीत बताया। लेकिन हकीकत क्या है? इसराइल और ईरान के बीच तनाव लंबे समय से चला आ रहा है, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर। इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु फैसिलिटी पर बड़े हवाई हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने भी ताबड़तोड़ हमले किए। बाद में अमेरिकी B-2 बमवर्षक विमानों का भी इस्तेमाल हुआ और ईरान की 3 परमाणु फैसिलिटीज पर इसका इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया और फिर इसके अगले दिन यानी मंगलवार को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। इस युद्ध को 12 दिवसीय युद्ध के रूप में जाना जा रहा है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। अमेरिका ने इस युद्ध में न केवल सैन्य समर्थन दिया, बल्कि युद्ध विराम के लिए कतर के साथ मिलकर मध्यस्थता भी की। राष्ट्रपति ट्रंप ने 23 जून 2025 को युद्ध विराम की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि ईरान और इसराइल दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया है। हालांकि युद्ध विराम के कुछ घंटों बाद ही इसराइल ने दावा किया कि ईरान ने मिसाइल हमले करके युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया। बाद में ट्रंप ने एक तरह से इसराइल पर ही युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप मढ़ते हुए अपने पायलटों को तुरंत वापस बुलाने को कह दिया। इसराइल ने इस युद्ध में अपनी सैन्य श्रेष्ठता का दावा किया। उसका कहना है कि उसने ईरान के कई अहम सैन्य ठिकानों, परमाणु फैसिलिटी और उच्च स्तरीय सैन्य नेतृत्व को तबाह कर दिया। इसराइली रक्षा मंत्री इसराइल कात्स ने कहा कि ईरान को अपनी सैन्य शक्ति और प्रॉक्सी नेटवर्क को फिर से खड़ा करने में वर्षों लगेंगे। इसराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। लेकिन क्या सच में ऐसा है? कम से कम IAEA ने तो इसकी पुष्टि नहीं की है और कहा है कि अभी नुकसान का आकलन करना संभव नहीं है।